आज की क्लास श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आधारित है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन लिए गए हैं। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट, मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है। उत्तर रहा फेफड़ा, लंग्स। वायु की शुरुआत होती है नासिका छिद्र से। दोस्तों, अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? रासायनिक प्रकार की होती है। श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? O2, ऑक्सीजन जो है श्वसन में ली जाती है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है एल्वियोलॉजी के माध्यम से। एल्वियोलॉजी में कौन सी गैस अधिक मात्रा में होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है? 12 से 16 बार जो एक व्यक्ति प्रति मिनट सांस लेता है। श्वसन की इकाई क्या कहलाती है? एल्वियोली श्वसन की इकाई कहलाती है। वायु मार्ग में बालों और बलगम का कार्य होता है धूल व जीवाणु को रोकना। नाक के भीतर हवा को गर्म और नम करने का कार्य कौन करता है? नासिका श्लेष्मा झिल्ली करती है। ट्रैकिया की आकृति होती है सी आकार की उपास्थि होती है जो ट्रैकिया। श्वसन में सहायक मांसपेशी है डायाफ्राम। श्वसन में सहायक मांसपेशी होती है। प्रेरण में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? बाहरी वातावरण में अत्यधिक होता है। मानव शरीर में फेफड़े होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं मानव शरीर में। श्वसन की दर अधिक होती है, बच्चों में श्वसन की दर अधिक होती है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत उपयोग होता है? 5% जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग होता है। एल्वियोली और कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है विसरण या डिफ्यूजन के माध्यम से। श्वसन में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन तंत्र किस प्रकार का परिवहन है? गैसीय परिवहन है। ऑक्सीजन का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से। ग्रसिका, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, को कौन सी हड्डी सुरक्षा प्रदान करती है? पसली की हड्डी जो है ग्रसिका को या ट्रैकिया को सुरक्षा प्रदान करती है। वायु मार्ग को विभाजित करने वाली संरचना है ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाइस। श्वसन की गति नियंत्रित होती है मस्तिष्क केंद्र में। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का आदान प्रदान होता है एल्वियोली और कोशिकाओं के माध्यम से। एल्वियोली की दीवारें होती हैं पतली होती हैं। वायु को नमी कौन देता है? बलगम देता है। ब्रोंकाई के भीतर वायु प्रवाह को नियंत्रित करता है मांसपेशियां। श्वसन प्रक्रिया में उत्पन्न अपशिष्ट गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बायां फेफड़ा दाएं की तुलना में छोटा होता है। डायाफ्राम शरीर में कहाँ होता है?
छाती और पेट के बीच में होता है। एल्वियोली की संख्या लगभग होती है 70 लाख होती है। श्वसन तंत्र में श्लेष्मा का कार्य है बैक्टीरिया को नष्ट करना। बच्चों में श्वसन दर क्या है? अधिक होती है बच्चों में श्वसन दर। श्वसन के दौरान ऊर्जा कहाँ बनती है? माइटोकांड्रिया में बनती है। एपिग्लॉटिस का कार्य है भोजन को श्वासनली में जाने से रोकना। प्रेरण के समय वक्ष गुहा का आयतन होता है वह स्थिर होता है। प्रेरण के समय वक्ष गुहा में दाब घटता है। ऑक्सीजन कोशिकाओं में इसके लिए जाती है ऊर्जा उत्पादन के लिए जाती है। कोशिकीय श्वसन का मुख्य अंग है माइटोकांड्रिया। श्वसन का समग्र रासायनिक समीकरण क्या है? ग्लूकोज प्लस O2 ये बनाता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनाता है। इस प्रकार का श्वसन बिना ऑक्सीजन के होता है या बिना ऑक्सीजन का होता है? अनएरोबिक में बिना ऑक्सीजन का होता है। मांसपेशियों में थकान किसके कारण होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। एरोबिक श्वसन में कितनी एटीपी बनती है? 36 से 38 एटीपी बनती है। अनएरोबिक श्वसन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा संग्रहित होती है एटीपी में होती है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्मा में ग्लाइकोलिसिस होता है। इस तरह से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।